अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको पता है कि दोज़ख में सिर्फ आग और तपिश का अजाब ही नहीं बल्कि दोज़ख के एक हिस्से में शदीद किस्म का सर्दी का अजाब भी है। व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में आपको सर्दी के अजाब के बारे में हैरानकुन बातें बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ज़महरीर, जिसकी सर्दी हड्डियों से गोश्त उतार देती है, और वहां के बासी जहन्नम की तपिश की इल्तिजा करते हैं। जहन्नम की एक सर्द वादी का नाम ज़महरीर है। अब तक कायनात में सबसे सर्द तरीन मुकाम दी बूमरंग नेबुला दरियाफ्त हुआ है, जो हमारी जमीन से 5000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये 1995 में दरियाफ्त हुआ। इस पर ठंड की शिद्दत -271 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो अब तक के दरियाफ्त होने वाला वो वाहिद नेबुला है जो बिग बैंग के पसे पुष्ट होने वाली रोशन तापकारी से भी ज्यादा सर्द है। लेकिन आज मैं आप सबको जहन्नम के सर्द तरीन मकाम के बारे में बताती हूँ। जहन्नम जहाँ शदीद गर्मी का इख्तियारा है, वहीं इसमें मौजूद एक ऐसी सर्द वादी भी है जिसकी सर्दी की शिद्दत का कोई अंदाजा नहीं है। इसे ज़महरीर पुकारा जाता है। ज़महरीर जहन्नम का ऐसा मुकाम है जहाँ जहन्नमी का जिस्म इसकी सख्त ठंडक की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दोज़खियों की हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देंगी। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जहन्नुम में ठंड भी है जिसका नाम ज़महरीर है। इसमें दाखिल होने से दोज़खियों के गोश्त गिर पड़ेंगे। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि ज़महरीर ऐसा अजाब है कि इसकी ठंड को बर्दाश्त करने की अहले जहन्नुम में ताकत नहीं होगी। जहन्नुम की सर्दी इसकी गर्मी से ज्यादा सख्त है। अब्दुल मालिक बिन उमैर कहते हैं, मुझे ये बात पहुंची है, जहन्नुमी जहन्नुम के दारोगा से फरियाद करेंगे, हमें जहन्नुम के किनारे की तरफ निकाल दे, तो वो इन्हें इधर को निकाल देगा। बस इनको ठंड और ज़महरीर कत्ल करेगा तो वो दोबारा जहन्नुम की तरफ लौटेंगे, यानी ठंड की सख्ती की वजह से दोबारा गर्म जहन्नुम में लौट जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अहले जहन्नुम गर्मी से जब फरियाद करेंगे तो इनकी फरियाद रसी ऐसी ठंडी हवा से की जाएगी जो हड्डियों तक को फाड़ डालेगी, जिसकी तकलीफ से घबराकर वो फिर से आग को तलब करेंगे। सही बुखारी की हदीस है कि दोज़ख ने अपने रब से शिकायत की कि ऐ मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज हिस्से ने बाज हिस्से को खा लिया है। इस पर अल्लाह ताला ने इसे 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और इंतहाई सख्त सर्दी जो आप लोग महसूस करते हैं वो इसी से पैदा होती है। शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के दिन अल्लाह ताला जमीन वालों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपना कान और आंख जमीन वालों की तरफ लगा देते हैं। जब कोई बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के रोज कितनी गर्मी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे, तो अल्लाह ताला जहन्नुम से फरमाते हैं, मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझसे पनाह तलब की है, मैं तुझे यानी जहन्नुम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने इसे पनाह दे दी है। और जब शदीद सर्दी का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपना कान और आंख जमीन वालों की तरफ लगा देते हैं। जब कोई बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के रोज कितनी सर्दी है, या अल्लाह मुझे जहन्नुम के ज़महरीर की सर्दी से पनाह दे, तो अल्लाह ताला जहन्नुम से फरमाते हैं, मेरे बंदे में से एक बंदे ने मुझसे ज़महरीर से पनाह तलब की है, मैं तुझे यानी जहन्नुम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने इसे पनाह दे दी है। अल्लाह करीम हमें दुनिया और आखिरत में सर्दी और गर्मी के अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। अब जरा सोचें, जो इंसान सर्दी की वजह से नमाज छोड़ देता है वो मौत के बाद इस अजाब से कैसे बचेगा। दुनिया में हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है मगर तौहीद और नमाज पे नहीं। दिल नहीं कर रहा है तब भी पढ़ें, थके हुए हैं तब भी खुद को घसीटते हुए नमाज के जाने पढ़ें, मगर नमाज मत छोड़ें, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का है। सूरह रोम तर्जुमा, और नमाज कायम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। अल्लाह हमें कुरान के वारिसों में शामिल फरमाए और नमाजों को अव्वल वक्त में अदा करने वाला बनाए, आमीन।